जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेशन नंबर 2 है एडोब इलस्ट्रेटर का। तो आइए शुरू करते हैं। कंट्रोल एन न्यू फाइल लेंगे। फाइल साइज जो कल बताया था आपको 1080 हाइट और विड्थ दोनों में, यूनिट पिक्सल में। और फाइल का नेम हम लिख देते हैं क्लास 2 और ओके का बटन प्रेस कर देंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम कवर अप करेंगे अलाइनमेंट को। अलाइनमेंट के बाद हम कवर अप करेंगे अपना टेक्स्ट टूल और पाथ फाइंडर का मजीद एक और टूल। तो आइए देखते हैं। टी का बटन प्रेस करेंगे। टी शॉर्ट की है, यहाँ इधर क्लिक कर लेंगे टी के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। बहुत छोटा सा आपको एक पॉइंट ब्लिंक होता नज़र आ रहा है आर्टबोर्ड के ऊपर। ये हमारा टाइप टूल है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने अभी लिखा एकेडमी का नाम, स्किल्स अप एकेडमी। और ये बहुत टाइनी सा लिखा जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट अगर नहीं करना तो मैं एस्केप का बटन कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा, जो बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, एस्केप, ESC। इसको प्रेस करूंगा। शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए मैं इसको थोड़ा सा यूं रीसाइज कर दूंगा। जैसे ही ये रीसाइज हुआ, अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से कोई सा भी जो फ़ॉन्ट है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। और जो चंद फेमस फ़ॉन्ट हैं वो आपको उसकी लिस्ट शेयर कर दी जाएगी, ताकि आपको पता चले कि कौन से फ़ॉन्ट हैं जिनको आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनली वे में आपके कौन से फ़ॉन्ट है वो यूज़ होंगे। जिसमें अभी एक फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, बोल्ड के नाम से फ़ॉन्ट है, इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी। और इसी के साथ अब जैसे मैंने डुप्लीकेट लेना आपको बताया था, तो आप इस टेक्स्ट के ऊपर जाएं, ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो डबल एरो हो रहा है। इसको डुप्लीकेट करके आप इजीली नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। ये चीज़ आपने कर ली। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास, जैसे ये स्टेप दोबारा रिपीट करता हूँ, इधर मैंने इसको डुप्लीकेट किया, ऑल्ट बटन के साथ कंट्रोल डी करते गए और हमारे पास डिफरेंट उसी सीक्वेंस के साथ टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपीज आ रही हैं। अब मैं डबल क्लिक करूंगा, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ मोहसिन अली, डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिलावर खान। ठीक है। डिफरेंट यानी मैं टेक्स्ट चेंजिंग कर सकता हूँ, डिफरेंट फॉन्ट्स लगा सकता हूँ। एरियल, इम्पैक्ट, ये वाले फॉन्ट जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। कैलबरी, बोल्ड, ठीक है जी, जोसफिन, रेगुलर। ठीक है। ये पोस्टर मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज़ तो होगी क्लियर। इधर एक चीज़ है, एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल क्या काम करता है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शेप है, मैं एलिप्स टूल यूज़ करता हूँ यहाँ से। एलिप्स टूल, एल इसकी शॉर्ट की है। शिफ्ट बटन के साथ मैंने इसको ड्रैग किया, बनाया, ये मेरे पास एक सर्कल फॉर्म में आ गया। इसका फिल कलर मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ और ये आउटलाइन मैंने इसकी ऑन कर दी। अब मैं वेबसाइट खोलता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कायदे आज़म। कायदे आज़म मैंने लिखा। कायदे आज़म लिखने के बाद मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। ये एक सर्कल है। एरिया टाइप टूल पे मैंने क्लिक किया और ये जो इसका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 4 डॉट देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टार्टिंग जो इसका पॉइंट है ऊपर की तरफ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और ये इधर एक इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक हो रहा है। कंट्रोल वी करूँगा तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट इन हो गई। कंट्रोल ए करने से तमाम टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट मेरा मूव हो रहा है। ग्रेटर देन का जो बटन है वो कीबोर्ड में एम के बटन के साथ आपको दो बटन नजर आएंगे, लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट छोटा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। टेक्स्ट को आपने बड़ा छोटा कैसे करना है। दूसरा, आपके पास यहाँ पर ये टेक्स्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी डिफरेंट साइजेज हैं। 60 के ऊपर आप रख लें। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि आपका जो टेक्स्ट का एक स्टाइल है वो सेम रह रहा है, वो ख़राब नहीं हो पा रहा। आप जैसे ही कॉर्नर से सर्कल को छोटा कर रहे हैं, टेक्स्ट ऑटोमेटिक उसके अंदर एडजस्ट हो रहा है। सर्कल को बड़ा कर रहे हैं, टेक्स्ट आपका इतना ही रह रहा है। ठीक है।
तो सर्कल के शेप के साथ साथ टेक्स्ट जो है वो छोटा बड़ा होता जाएगा। ये चीज होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि फॉन्ट चेंज करना है इसका, कंट्रोल ए, और इधर जाएं फॉन्ट चेंज कर लें। जैसे मैं कैलबरी लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे इसको ग्रो करूंगा फॉन्ट चेंज होएगा। ये डिलीट कर दिया मैंने। शेप कोई भी मैं ले लेता हूँ, जैसे ये स्टार है, स्टार को मैंने बनाया। बनाने के बाद ये टेक्स्ट टूल को एरिया टाइप टूल पे मैं ले आया और कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल ए, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से मेरा जो टेक्स्ट है वो स्टार फॉर्म में एडजस्ट हो रहा है। इस तरह आप मैगजीन्स, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट चीज़ें, उनके अंदर अपना जो टेक्स्ट है उसको लेके आ सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास इसी तरह से कोई शेप है, जस्ट लाइक स्टार है। स्टार को मैंने बनाया और यहाँ पे रख दिया, थोड़ा इसको मैं मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। अब थर्ड वन, ये टाइप ऑन अ पाथ। टाइप ऑन अ पाथ एक टूल है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप चेक करिएगा, अब मैं जैसे ही टाइपिंग करूंगा ये इसके ऊपर ऊपर टाइप होना शुरू हो जाएगा, बहुत इजी वे में। कंट्रोल ए करूंगा फॉन्ट बड़ा छोटा करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन यूज करूंगा, फॉन्ट बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, ठीक है। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, जो मेरी शेप होगी, ये उसके ऊपर ऊपर ये टेक्स्ट जो है वो मूव करेगा, ठीक है जी। तो एक ये तरीकाकार है। अच्छा, ये टूल हो गया। इसी तरह वर्टिकल टाइप टूल, यानी आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस स्टाइल में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से उसी स्टाइल के अंदर ये दे रहा है एरिया टाइप टूल और टाइप ऑन अ पाथ वगैरह। और ये एक टच टाइप टूल है। टच टाइप टूल किस काम में आता है, आप फॉर एग्जांपल कुछ पहले टाइप करें, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ मोहसिन, और इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज करता हूँ। रीसाइज करने के बाद मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है, जस्ट लाइक ये देखें, टच टाइप टूल, इसको मैं क्लिक करूंगा, शिफ्ट टी इसकी शॉर्ट की है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखें, ये बटन है एस। एस को यानी एक वर्ड है एस, एस को मैंने क्लिक किया। एस को जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये आप देखें, ये लें, ये चीज क्लियर हो गई। इसी तरीके से ओ को क्लिक किया मैंने, ये आप चेक कर सकते हैं। एम को क्लिक किया, ये चीज आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टच टाइप टूल का फंक्शन है। अच्छा, अब ये पूरी मैंने आपको चीज़ें ख़त्म कराई टाइपिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको नेक्स्ट बताने लगा हूँ वो ये है, एक ऑब्जेक्ट में ले रहा हूँ रेक्टेंगल। हम यहाँ पर अभी बनाएंगे लूडो स्टार। लूडो स्टार बनाने से पहले मैं आपको अलाइनमेंट सिखाऊंगा, अलाइनमेंट किस तरह से करनी है और उसकी क्या साइंस है। मैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ लाइक दिस, और इसका हमने कलर जो है वो ब्लैक ही फिल कर दिया, या कोई कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। इसका मैं डुप्लीकेट लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ जानबूझ के, थोड़ा ऊपर, किसी का डुप्लीकेट थोड़ा नीचे, किसी का गैप ज़्यादा करता हूँ, किसी को यूं रख देता हूँ थोड़ा ऊपर की तरफ, लाइक दिस, ठीक है जी। ये सारा कर लिया। इसके बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाली, विच इज़ अलाइनमेंट। यू कैन अलाइन दिस ऑब्जेक्ट इजीली। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास यहाँ पर जो चीज़ आ रही है, इन सब को मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया। ये देखें, ये सारे सेलेक्ट हो गए। सिलेक्शन के बाद विंडो के अंदर एक टूल आता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के टूल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसको आप इजीली मूव कर सकते हैं साइड पे, जहाँ पे रखना चाहें आप इसको रखें। और यहाँ पर अलाइनमेंट करने से पहले तीन चीज़ें आपको देखना निहायत ज़रूरी है। नंबर वन, अलाइन किस हिसाब से करेंगे। अलाइन टू सिलेक्शन करना चाहते हैं, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, या आप अलाइन टू आर्टबोर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास ये तीन ऑप्शन है। अलाइन टू सिलेक्शन क्या होता है, यानी आपने जो सिलेक्शन की है उसके अंदर आपको अलाइनमेंट करनी है, तो आप अलाइन टू सिलेक्शन पे ही रहेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जैसे ये लिखा है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये तमाम ऑब्जेक्ट सेंटर के अंदर अलाइन होके आपके पास आ जाएंगे।
अब मैं कंट्रोल जी से अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद मेरे पास यहाँ पर वर्टिकल सेंटर लाइन ऑब्जेक्ट है, इसको क्लिक करूंगा तो ये वर्टिकली तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर में एक ही सीक्वेंस के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से मैं दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ, अंडू करता हूँ, और मेरे पास ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस इक्वल नहीं है। सो आई वांट टू अलाइन दीज ऑब्जेक्ट विद द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहां पर सेंटर पे क्लिक करूंगा और इधर भी क्लिक करूंगा और ये वाली अलाइनमेंट सेंटर वाली यूज करूंगा। नाउ यू कैन सी विद 3 क्लिक्स ये सारे इजीली अलाइन हो गए, जो अगर मैं मैन्युअली करता तो मेरे लिए एक हेक्टिक टास्क होता इसको करना। तो दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा एडवांस पे देखते हैं। शिफ्ट के साथ मैंने एक शेप बनाई, इसका एक डुप्लीकेट लेता हूं मैं ऑल्ट बटन के साथ, और इसके अंदर कोई कलर फिल कर लेता हूं जस्ट लाइक दिस वन। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद अब यहां पर जो चीज है वो आप देख सकते हैं, ये सेंटर और ये सेंटर। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेंटर में एक क्लिक के ऊपर कर दिया। अब इसी तरह अगर मैं एल का बटन प्रेस करता हूं यहां से, यानी एलिप्स टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, और ये आपके सामने है। ये आप देखें, इसका मैंने यूं डुप्लीकेट ले लिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और डुप्लीकेट लेके ये रख दिया। अब इन चारों को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल जी करके मैं ग्रुप बना लेता हूँ, और आई का बटन प्रेस करके यहाँ से व्हाइट कलर चूज कर लेता हूँ आर्टबोर्ड से। और अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये पर्पल कलर जो है ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है, और इसी तरह से जो ऑरेंज वन है ये मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट है। तो मैं इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर। तो ये मेरे इजीली ऑब्जेक्ट अलाइंड हो गए हैं। दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। तो अब हम एक चीज बनाएंगे विच इज कॉल्ड लूडो स्टार। इफ यू सी लूडो स्टार एंड उम्मीद है आप सबने प्ले की होगी लूडो स्टार गेम। अब यहाँ पर आप देखें, अगर आप एम का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास ये एक आ जाता है रेक्टेंगल। फिल कलर मैंने ऑफ कर दिया इसका, और आउटलाइन का कलर जो है वो मैं ऑन कर देता हूँ। अब इसका हम डुप्लीकेट लेते हैं, लाइक ऑल्ट बटन के साथ ये डुप्लीकेट, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, डुप्लीकेशन हो गई। इसको उठाकर मैंने रखा राइट साइड पे, कंट्रोल डी। ये इतना काम करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको रीसाइज करता हूँ एक कॉर्नर से शिफ्ट की मदद से। ये मैंने रखा थोड़ा साइड पे। अब मैं इन सब को कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ। एम का बटन जो है वो मैं प्रेस करके इसको, ये चीज। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका मैं लूंगा डुप्लीकेट, और इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, और एक कॉर्नर से मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड कर दूंगा। अब वही वाला काम जो मैंने आपको पहले बताया, ये एलिप्स टूल से मैंने एल का बटन प्रेस करके सर्कल लिया, इनका डुप्लीकेट किया और यूं रख दिया मैंने। कंट्रोल जी, एक ऑब्जेक्ट, इन तीनों को पकड़ा, सेंटर और सेंटर, कंट्रोल जी, इनका अलग से ग्रुप कर दिया मैंने। ये चीज मैंने बना दी। इनको मैंने साइड पे किया, जी का बटन प्रेस किया, यानी ये वाला जो टूल है जूम टूल, इस पार्ट को यहां से ला के थोड़ा जूम कर दिया। यानी अगर मैं यूं सिलेक्शन करूंगा तो वो वाला चीज जूम हो जाता है। ओल्ड का बटन प्रेस करूंगा तो मैं इसको माइनस कर सकता हूँ। अब यहां पर मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है स्टार टूल, इस पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट ओल्ड के साथ ये चीज मेरे पास यहाँ पे, ये जो हम लूडो में कहते हैं चिट्टे लगा दो, ये वो चीज। इस सारे को पकड़ा, कंट्रोल जी, ग्रुप कर दिया। लें जी, अब लूडो कंप्लीट हमारी ऑलमोस्ट हो गई। क्लिक करके उठा के इसको ले आए साइड पे, और रोटेट, यानी शिफ्ट पकड़ना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, और ये वाला साइन जब कॉर्नर पे आएगा रोटेट का, तो आप क्लिक करके इसको रोटेट कर दें। इसको आप उठाएं और लाकर आप रख दें यहाँ पे। इसको आप डुप्लीकेट करें और रोटेट करें लाइक दिस। इसको आप उठा कर रख दें यहाँ पे, रोटेट करें और इसको आप उठाएं और यहाँ पे रख दें। फाइका काइंडली अटेंडेंस जो है वो आप ले लें क्लास की, कल की भी अटेंडेंस नहीं ली। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये हमारी जो लूडो स्टार है वो कंप्लीट हो गई। ये लें।
तो ये आपने मुझे असाइनमेंट बना के देनी है। इसी तरह से हमारा जो टेक्स्ट टूल है वो कंप्लीट हो गया। हमारे पास ये वाला जो टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसका पता चला आपको। इनडायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सॉरी सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्ट की वी है, और ये आपका कंप्लीट। टेक्स्ट टूल आपका कंप्लीट। ये शेप्स जो हैं वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। हम कल करेंगे पेन टूल, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। आज थोड़ा सा हाथ होला रख रहा हूँ, लेकिन इसके साथ कुछ टूल्स हैं आपको कराऊंगा अभी। जैसे ये कायदे आजम है, इनकी फोटो हम गूगल से लेते हैं इमेजेस में जाके, और कोई सा भी फोटो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, लाइक दिस वन। अब ये तस्वीर लोड होने दें। 1024 ये इसका पिक्सल आप देख सकते हैं। ये इट शुड बी मोर देन 1000, तो आपके पिक्सल्स वगैरह लूज नहीं होंगे, पिक्सल फटेंगे नहीं। तो इसको इलिस्ट्रेटर में कैसे लेके आए, दो तीन तरीके हैं। राइट क्लिक करके आप कॉपी इमेज पे जाएं और इलिस्ट्रेटर ओपन करें, और इधर आकर आप कंट्रोल वी करें, वी फॉर वैन, कंट्रोल वी। इमेज यहाँ पे आ जाएगा आपका। और अब आप फॉर एग्जांपल आपके पास लिप्स टूल है, सर्कल, आप इसके ऊपर सर्कल बनाएं। ठीक है, और सर्कल के अंदर कोई कलर फिल कर देता हूँ ताकि आपको सर्कल नजर आए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को, यानी पिक्चर को भी और शेप को भी, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब आपकी तस्वीर का वो पार्ट जो सर्कल के नीचे था या सर्कल के ऊपर था, वो क्रॉप हो गया। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके आप अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये शेप खराब हो रही है क्योंकि पिक्चर का वो बिल्कुल एंड था, इस तरफ पिक्चर काफी बाकी पड़ी है। तो यूं आप अपनी जो पिक्चर है उसको डिफरेंट शेप्स के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्लिपिंग मास्क, यानी राइट क्लिक करने से आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। क्लिपिंग मास्क आपका हो गया, आपको डुप्लीकेट करना बता दिया। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास एक चीज आती है ऑब्जेक्ट्स, लाइक ये एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, इसका लिया मैंने डुप्लीकेट, और ये लें। अब मैं इसको डिफरेंट कलर देता हूँ, और इसको पुश करके यहाँ पे इसका कलर डिफरेंट कर देता हूँ, और इसका कलर मैं कर देता हूँ डिफरेंट। ये हमारे पास चार पांच रंग आ गए। अब मैं चाहता हूं जो मेरा ये वाला कलर है, जो ग्रीनिश टाइप है, इसको मैं क्लिक करूं ये सबसे ऊपर आए, यानी ये कलर इन तमाम कलर से ऊपर आए। तो वो कैसे पॉसिबल है, एक दफा क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखना है मैंने। कंट्रोल शिफ्ट को मैंने प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट का बटन प्रेस करूंगा। पी का बटन कीबोर्ड पे है, पी के साथ मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं। कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट ये मैंने प्रेस किया, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा टॉप पे आ जाएगा इजीली। ठीक है, ये देखें, ये ब्रिंग टू फ्रंट इसे कहते हैं। आप यहां से भी इसको राइट क्लिक करके ये अरेंज में जाकर ये कर सकते हैं। ये शॉर्ट कीज आपके सामने है, ये वाली ब्रैकेट है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैकवर्ड। ठीक है, और इसी तरह से अरेंज एंड सेंड टू बैक, ये आपके पास शॉर्ट कीज है। इस वाले को ऊपर लाना है, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, ये ऊपर आ गया। रेड को ऊपर लाना है, क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट। इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अप डाउन एक दूसरे के ऊपर नीचे ला के अपना काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पट्टी बनाता हूँ, और इसका कलर ये वाला फिल था, और यहाँ से टेक्स्ट टूल है, ये मैं लिखता हूँ लाइक मोहसिन अली। हाँ, अब ये गलती से मैंने पहले दो जो लफ्ज हैं वो छोटे लिखे हैं। अब ये टेक्स्ट को किस तरह से हमने एडजस्ट करना है, सो इट्स वेरी सिंपल। जस्ट क्लिक ऑन टाइप, चेंज केस, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस। अपर केस पे जाएंगे तमाम कैपिटल हो जाएंगे। इसी तरह से मैं अगर चला जाता हूँ टाइप, चेंज केस, लोअर केस, तमाम स्मॉल, टाइप, चेंज केस, टाइटल केस, फर्स्ट लेटर कैपिटल, टाइप, चेंज केस, सेंटेंस केस। ठीक है, ये चीज, ये लें जी, ये चीज होगी। ये मेरा आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल से मैं व्हाइट बोर्ड का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो मेरा आर्ट बोर्ड है इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, फॉन्ट मैं चेंज करता हूँ, तो लिखता हूँ पॉपिंस बोल्ड, ये ले। ठीक है, ए को मैं बड़ा कर लेता हूँ, ए को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए या कैप्स लॉक ऑन करके भी मैं इसको कर सकता हूँ। ये लें जी, ये चीज हो गई इस तरह से, डन।
अब हमारे पास डिफरेंट साइजेस होते हैं, कुछ भी अगर आपने डिज़ाइन करना हो तो उसका आपको साइज पता होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिज़ाइन करना है यूट्यूब का थंबनेल, तो इधर आप लिखें यूट्यूब थंबनेल साइज। तो आपके पास पिक्सल्स के अंदर उसका साइज आ जाएगा, तमाम डायमेंशन उसकी आ जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये बता रहा है हमें 120 यानी 1280 ज़रब 300 720। तो ये आपने एडजस्ट कैसे करना है? अब ये आर्टबोर्ड अगर लगा है, इसी का साइज चेंज कैसे करना है? ये हमारे पास हैंड टूल के ऊपर एक बटन है आर्टबोर्ड का, शिफ्ट ओ उसकी शॉर्ट की है। इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारे पास आर्टबोर्ड की तमाम ये पूरी लिस्ट एक प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप इसको लैंडस्केप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, और इधर से आप इसका साइज चेंज कर लें 1280 ज़रब 720। तो ये आपके पास यूट्यूब थंबनेल का साइज लग गया। इसको सेव कैसे करना है कि ये 2 MB तक सेव रहे, यानी इसका जो इमेज का साइज होगा, जो यूट्यूब है वो 2 MB से ज़्यादा अगर आप थंबनेल का साइज उधर देते हैं, यानी आपकी जो फाइल है उसका साइज 2 MB से एक्सीड करता है, तो यूट्यूब उसको एक्सेप्ट नहीं करता, अपलोड नहीं करता थंबनेल को। ठीक है। तो अगर आपको कोई यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए कहे तो आप उसको साइज सही लगा के दें, यानी बिल्कुल एक्यूरेट साइज हो। वो साइज कहाँ से लगाते हैं? फाइल में चले जाएं, फाइल में जाकर हमारे पास यहाँ पर आएगा सेव फॉर वेब। ठीक है। वेब पे आप क्लिक करें, सेव फॉर वेब पे। यहाँ पर आपको देखें जेपीजी और ये साइज पता चल रहा है। इधर आप जाएं, फिट ऑन स्क्रीन करें ताकि आपको पूरा आपका आर्टवर्क नजर आए। इधर से आप साइज कम ज्यादा करना चाहते हैं तो मैक्सिमम की जगह आप कर दें वेरी हाई, 47 KB पे चला गया। हाई पे क्लिक करेंगे 36 KB पे। मीडियम पे क्लिक करेंगे और छोटा, लेकिन पिक्सल फटेंगे। तो आप इसको वेरी हाई पे रखें या मैक्सिमम पे रखें, साइज इनफ है। और क्वालिटी हाई, इसको जैसे ही आप डन करेंगे तो ये आपका जो साइज इमेज है वो सेव होना शुरू हो जाएगा। तो जब वेब डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें, वेब बैनर्स और इस तरह से SVG फाइल्स बनानी है, सारा आपको एडवांस लेवल पे मैं इंशाल्लाह वो कराऊंगा इसके अंदर। अच्छा जी, तो अभी तक आज जितना आपने काम किया उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे से कुछ ना कुछ आपने डिज़ाइन करना है। इसके साथ ही मैं आपको एक टूल, उसकी प्रैक्टिस आपको कराता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक टूल आ जाता है लाइन सेगमेंट टूल। लाइन सेगमेंट टूल से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन नज़र नहीं आ रही क्योंकि स्ट्रोक नहीं है, स्ट्रोक ऑन कर दिया, इसका लिया मैंने डुप्लीकेट लाइक दिस, ये लें, और इसी को मैं पकड़ता हूँ और ओल्ड के साथ डुप्लीकेट लेता हूँ, लेकिन जैसे मैंने इसको प्लेस किया, इसको साथ ही मैंने कर दिया रोटेट, ये लें, रोटेशन इसकी ऑन कर दी, और इसी का फर्दर एक डुप्लीकेशन मैं यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं लाइक दिस। ये चीज़ भी हो गई। अब इधर से फर्स्ट 3 लाइंस मैं इसकी कर देता हूँ बिल्कुल ख़त्म, और इधर से इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा राइट साइड की तरफ मूव कर देता हूँ। अब ये क्या करने वाला हूँ मैं, क्या होने वाला है वो आप देखें। इस सारे को कंट्रोल A करके मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मेरे पास एक आता है शेप बिल्डर टूल, शेप बिल्डर टूल, इस पर क्लिक करूंगा। अब इधर फॉर एग्जांपल मैं इनको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ। ये आपका लोगो डिजाइनिंग के अंदर काफ़ी काम आता है टूल। ठीक है, यानी आप डिफरेंट चीज़ों को सिलेक्ट करके कुछ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे बेतहाशा इसके ट्यूटोरियल पड़े हैं। ठीक है, आप फर्दर प्रैक्टिस इंप्रूव करने के लिए हाथ सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यूज़ इसका इस तरह से करते हैं, और आपको एक डेमो दे देता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे एलिप्स टूल में, ये आप इसको शेप को ले लें, और इसका लें एक डुप्लीकेट, और एक डुप्लीकेट लेके रख दें यहाँ पे। अब आप इन तीनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल पे जाएं, और ये देखें पहला ऑब्जेक्ट और ये एक साथ सिलेक्ट कर लिए, ये वाला भी, और इधर से मैंने ये वाला भी, ये चीज़ मेरी बन गई। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो दिस इज कॉल्ड शेप बिल्डर टूल। फर्दर आपको बताया प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब पे बेतहाशा मटेरियल पड़े हैं। इधर जाएं, यहाँ पर लिखें शेप बिल्डर टूल असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स नहीं लिखना तो आप लिख दें इलस्ट्रेटर एक्सरसाइज। यहाँ से जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें, जो चीज़ मर्जी आप बनाना चाहें बनाएं। जैसे ये आप बना सकते हैं, ये तरीकाकार उसने बताया है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें आप बनाना चाहते हैं, आप ट्राई करें, पंगे लें, प्रैक्टिस करें, अपना हाथ साफ करें। ठीक है, ये चीज़ है।
ये देखें, ये सारे शेप बिल्डर टूल से बने हैं। इसी तरह से आप कल जो मैंने कराया पाथ फाइंडर टूल असाइनमेंट्स, उस पर क्लिक करें, आपके पास पाथ फाइंडर टूल की असाइनमेंट्स बेतहाशा आती जाएंगी। मुझे आप कहेंगे मैं भी यहीं से निकाल के दूंगा, तो आप खुद जिस तरह की प्रैक्टिस करना चाहें, बेसिक एडवांस लेवल की, वो आप उस टूल से इजीली कर सकते हैं। ले जी, काफ़ी टूल आज आपने देख लिए, पढ़ लिए, और इसको एक दफ़ा मैं रीकैप आपको दे देता हूँ हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, टाइप टूल कंप्लीट, यानी ये टेक्स्ट टूल कंप्लीट, शेप्स हमारी हो गई हैं, इसमें फ्लेयर टूल रह गया, ठीक है। लाइन सेगमेंट टूल पढ़ लिया, ठीक है, और हमने शेप बिल्डर टूल वो पढ़ लिया, और हमारे पास आई ड्रॉपर टूल का यूज़ देखा हमने, और जूम टूल, ये हैंड टूल, इसके साथ हम आर्टबोर्ड को इधर ऊपर नीचे कर सकते हैं। आर्टबोर्ड को थोड़ा सा देखा हमने, साइज वगैरह कैसे चेंज करना है, और ये लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट, एंगल कैसे चेंज करना है, आर्टबोर्ड का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई, और आपने वो बनानी है, लूडो बनानी है, ठीक है। और ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, अलाइनमेंट हमने करना सीखी। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। कल वाली भी असाइनमेंट और आज वाली भी असाइनमेंट्स ये बनाकर ग्रुप में भेजें, और कल हमारी काफ़ी समझ लें कि एडवांस किस्म की कल क्लास है। तो बी एक्टिव और प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी आपका क्वेश्चन क्यूरी है, आप मेरे से लाइव अभी पूछ सकते हैं।